बाल विकास विषय में आज हम सम आयु समूह यानी पीयर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएड प्रथम वर्ष में परीक्षा में पूछा जाता है। शॉर्ट नोट में आता है पीयर ग्रुप्स यानी सम आयु समूह क्या है। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है और कुछ बड़ा हो जाता है तो उसमें सामाजिक विकास संबंधी क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगते हैं। इस समय वह स्कूल में विविध सामाजिक वातावरण के बालकों के संपर्क में आता है। इस समय वह मोहल्ले के एक या दो बच्चों के साथ या भाई बहनों के साथ या माता पिता के साथ खेलना या रहना पसंद नहीं करता है। अब वह वैयक्तिक खेलों के स्थान पर सामूहिक खेलों में अधिक रुचि लेने लगता है। इस समय उसमें टोली बनाने यानी गैंग फॉर्मेशन की प्रवृत्ति जागती है। इसलिए इस अवस्था को हम टोली अवस्था यानी गैंगेज या सम आयु समूह यानी पीयर ग्रुप कहते हैं। बालक टोली का संगठन अपनी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। बालक किस लिए करता है? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जो बात और सुख उसे प्राणों के समाज से नहीं मिल पाते, वे उसे अपने टोली से मिलने लगते हैं। टोली में रहकर बालक बहुत सी सामाजिक बातें सीखता है। ये बातें वह प्राणों के समाज में नहीं सीख पाता। 6-7 वर्ष से लेकर 12वें वर्ष की अवस्था तक बालकों में स्वलिंगी साथियों के साथ टोली बनाकर रहना अच्छा लगता है। अकेले वह एक दिन भी नहीं रह सकते। बालक अकेले वह एक दिन भी नहीं रह सकते। इस समय उसकी टोली का है। फिर है टोली, जिसे गैंग कहते हैं, की रचना पर लिंग भेद और वैयक्तिक भेद का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसका? लिंग भेद और वैयक्तिक भेद का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, बहुत गहरा अंतर पड़ता है। लड़के अपनी टोली में स्वतंत्रतापूर्वक घूमते हैं, लेकिन लड़कियां इतनी स्वतंत्रता से नहीं घूमती। यही कारण है कि लड़के अपने समूह या टोली से अधिक प्रभावित होते हैं। जो लड़कियां हैं वो घरेलू कार्यों में व्यस्त रहकर अपना जीवन बिताने लगती हैं। उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। वे अपने साथियों से अधिक नहीं मिल पाती। अभिभावक लोग लड़कियों को वातावरण के अनुसार घर में ही रखना पसंद करते हैं। उन्हें स्वतंत्रता देना वे ठीक नहीं समझते। लड़के घर के बाहर खेलने मनोरंजन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए उन पर टोली का व्यापक प्रभाव पड़ा करता है। फिर है सामाजिकरण के एक प्रमुख साधन के रूप में परिवार के बाद साथियों के समूह यानी पीयर ग्रुप का स्थान आता है। यानी बालक जब थोड़ा बड़ा होकर चलने फिरने लगता है तो वह समान उम्र के अन्य बालकों के संपर्क में आता है और वह एक टोली यानी गैंग का निर्माण करता है। एक टोली की विशेषता यह होती है कि इसमें सीमित बालक करीब एक ही उम्र के होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न परिवार के होते हैं। यह टोली 2 उम्र स्तरों यानी एज लेवल पर अधिक देखने को मिलती है। एक स्कूल में प्रथम बार प्रवेश करने के पहले की उम्र के बालकों की टोली तथा दूसरी स्कूल के साथियों की टोली। जो प्राक स्कूल टोली होती है, प्री स्कूल गैंग के बालक जिनकी उम्र 3 से 5 साल के बीच होती है, आपस में मिलकर भिन्न भिन्न तरह के खेल खेलते हैं, जिनमें कल्पनात्मक खेल के अनुसार बालकों में कल्पनात्मक खेल के द्वारा उनका सामाजिकरण तीव्रता से होता है।
क्योंकि इस खेल में बालक कल्पनात्मक रूप से भिन्न भिन्न रूप की भूमिका करते हैं, जिससे उन्हें भूमिका से संबंधित नया नया अनुभव होता है जो उन्हें सामाजिक व्यवहार को सीखने में मदद करता है। चार्ल्स वर्थ या स्टार्टअप के अनुसार इस उम्र के बालकों की टोली में एक बालक दूसरे बालक पर अधिक ध्यान देता है और दूसरे का अनुमोदन यानी अप्रूवल एवं स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन बालकों में सामाजिक सहयोग यानी सोशल कोऑपरेशन की भावना जगती है। जब बालक बड़े होकर स्कूल में प्रवेश करते हैं और वहाँ जो अपनी टोली बनाते हैं उसका सामाजिकरण पर प्रभाव प्री स्कूल गैंग की अपेक्षा अधिक पड़ता है। स्कूल की टोली बालकों को लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक होना सिखाती है। स्वार्थीपन यानी सेल्फिशनेस तथा समाज विरोधी विचारों से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना सिखाती है तथा साथ ही साथ उनमें प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की भावना उत्पन्न करने अपनी योग्यताओं क्षमताओं को बढ़ाने का मौका देती है। हैविंग हर्स्ट के अनुसार साथियों का समूह यानी पीयर ग्रुप बालकों भिन्न भिन्न परिवार के बालकों को एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका देता है। यानी जो साथियों का समूह है वो अलग अलग परिवार के बालकों को एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका देता है तथा उन्हें एक सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। दूसरा है साथियों का समूह बालकों में विवेकी अंतःकरण यानी रैशनल कॉन्शियंस विकसित करने में मदद करता है। विवेकी अंतःकरण से मतलब है सामाजिक मूल्यों यानी सोशल वैल्यूज़ को समझने तथा उनके अनुसार व्यवहार करना सीखने से होता है। तीसरा प्रकार है साथियों द्वारा प्राप्त अनुभवों यानी एक्सपीरियंसेस से बालकों में उचित सामाजिक मनोवृत्ति यानी सोशल एटीट्यूड्स विकसित होती है। बालक ये सीख लेते हैं कि अन्य व्यक्तियों के साथ उनका संबंध कैसा रहना चाहिए तथा सामाजिक जिंदगी एवं समूह की क्रियाओं जो एक्टिविटीज़ हैं के साथ किस तरह से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। चौथा है साथियों का समूह सदस्यों को संवेगात्मक संतुष्टि देता है। यानी साथियों का समूह वो कैसा करता है, संवेगात्मक संतुष्टि यानी इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है, जिससे उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल इंडिपेंडेंस की भावना उत्पन्न होती है। बाद में चलकर ऐसे बालकों का सामाजिकरण बहुत तेज़ी से होता है। तो साथियों का समूह बच्चों को सामाजिकृत करने में कई ढंग से मदद करता है। अब है संगी साथी की मान्यता। संगी साथी की मान्यता पीयर एक्सेप्टेंस। प्राय देखा गया है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें अन्य साथियों द्वारा तथा शिक्षक द्वारा अधिक पसंद किया जाता है तथा उनकी प्रशंसा की जाती है। दूसरी तरफ कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो उनके साथियों द्वारा और न ही शिक्षक द्वारा ही पसंद किया जाता है। साथी संगी की इस मान्यता का उनके व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव पड़ता देखा गया है। पीटरसन द्वारा किए गए एक अध्ययन में 4 प्रकार के छात्र व्यवहार होते हैं जिनमें उन्हें संगी साथी तथा शिक्षकों द्वारा प्रदत्त मान्यता यानी एक्सेप्टेंस काफ़ी प्रभावित होती है। 4 कौन कौन से हैं? पहला है इस अनुकूली शैक्षिक प्रकार यानी अडेप्टिव एकेडमिक टाइप यानी AA। इससे तात्पर्य ऐसी व्यवहार से होता है जिसमें छात्र अपने वर्ग के शैक्षिक कार्य में लगातार एवं मूल रूप से तन मन से लगा रहता है। जो AA टाइप के बच्चे हैं वो कैसे होते हैं?
वो अपने वर्ग के शैक्षिक कार्य में लगातार और मूल रूप से तन मन से लगे होते हैं। दूसरा, अनुकूली सामाजिक प्रकार यानी अडेप्टिव सोशल टाइप, जिन्हें एएस बोलते हैं। एएस टाइप के लोग ऐसे व्यवहार से होता है, इनका ऐसा व्यवहार होता है जिसमें छात्र स्कूल की मांग तो पूरा करते हैं, लेकिन वे स्कूल के प्रमुख कार्यों में अपने आप को दूर रखते हैं। स्कूल के जो कार्यक्रम हैं उनसे क्या है, दूर करते हैं, और जो मांग है उन्हें मांगते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और अपने आप को फिर भी उससे दूर रखते हैं। तीसरा है ए कहते हैं, MA। यानी मेल एडजस्टमेंट को समायोजन सक्रिय प्रकार। इसका मतलब है ऐसे व्यवहार से है जिसमें छात्र स्कूल के कार्यों को पूर्णता नहीं करता तथा वह खुलकर ध्वंसकारी व्यवहार करता है। इन्हें सामान्य भाषा में उपद्रवी कहा जाता है। जो MA टाइप के लोग हैं वो कैसे होते हैं, उपद्रवी होते हैं। चौथा है अप अनुकूली निष्क्रिय प्रकार, यानी मेल एडजस्टिव पॉजिटिव टाइप MP, यानी को समायोजन निष्क्रिय प्रकार। इसका मतलब ऐसे व्यवहार से होता है कि जिसमें छात्र स्कूल के कार्यों को नहीं करता है, परंतु अपने वर्ग के कार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाता है। इसमें से छात्रों तथा शिक्षकों द्वारा AA प्रकार के हैं उनके लिए ज़्यादा पसंद किया जाता है। यानी पहले प्रकार के जो हैं उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। MA प्रकार को शिक्षकों तथा छात्रों दोनों द्वारा नापसंद किया जाता है। जो MA प्रकार के हैं उन्हें दोनों नापसंद किया जाता है। मोटे तौर पर लड़कों के समूह से AS प्रकार के व्यवहार करने वाले छात्रों को अधिक पसंद किया जाता है, जबकि लड़कियों द्वारा AA प्रकार के व्यवहार करने वाले छात्रों को अधिक पसंद किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा AA प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद किया जाता है। मनोविज्ञान द्वारा दिए गए अध्ययन से स्पष्ट है कि जिस छात्र को अपने संगी साथी द्वारा पसंद किया जाता है या जिन्हें अपने संगी साथियों के बीच पर्याप्त मान्यता होती है, वे अपने आप का अधिक अनुकूलन ढंग से मूल्यांकन करते हैं तथा उनमें आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम का भी भाव अधिक होता है। अपने आप को एक योग्य व्यक्ति समझता है। इस तरह के विश्वास से सतत पुनर्वलित होकर वह एक अनुकूलन आत्मसंप्रत्यय विकसित कर देता है। इतना ही नहीं, वह अपने घर परिवार में यदि एक नकारात्मक आत्मसंप्रत्यय किसी कारण से विकसित कर भी लेता है तो उसमें भी वह सुधार कर लेता है। दूसरी तरफ यदि छात्र को अपने संगी साथियों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती या उन्हें पसंद नहीं किया जाता तो वे ऐसे छात्र अपने बारे में धनात्मक ढंग से नहीं सोचते और अपने प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। इसी बीच यदि शिक्षक भी उस छात्र को अस्वीकृत कर देते हैं तो ऐसे छात्र में अपर्याप्तता यानी इनडेक्वेंसी तथा हीनता यानी इन्फेरिटी का भाव विकसित हो जाता है, जो धीरे धीरे उनमें आत्मसंप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट को नकारात्मक यानी नेगेटिव बना देता है और व्यक्तित्व को कुप्रभावित यानी बुरा प्रभाव डालता है। यही क्या है सम आयु समूह यानी पीयर ग्रुप और उसकी ये विशेषताएं हैं, प्रकार हैं। धन्यवाद।